चलें स्टार्ट करते हैं। सो दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास। समझ आई कि क्लास के मेंबर्स को हम प्राइवेट क्यों रखते हैं, मेथड्स को पब्लिक क्यों रखते हैं, और हाउ डू मेथड्स वर्क। ठीक, अच्छा जी, ये बताएं कि जब हमने माई क्लॉक का वेरिएबल बनाया था तो इसकी डेटा मेंबर्स को क्या वैल्यूज मिली थी? वैल्यूज क्या मिली थी? गार्बेज वैल्यूज मिली थी। ठीक, इस तरह योर क्लॉक को भी क्या वैल्यूज मिली थी? गार्बेज वैल्यूज। सो हम चाहते हैं कि जब हमारे ऑब्जेक्ट्स बने सो दे शुड बी इनिशियलाइज्ड विथ प्रॉपर वैल्यूज, नॉट विथ गार्बेज वैल्यूज। ठीक, इट मीन्स कि जैसे ही मैं ये लाइन लिखूं क्लॉक टाइप माई क्लॉक, तो एक फंक्शन कॉल हो जो कि इसकी डेटा मेंबर्स को इनिशियल वैल्यूज दे दे, ऑटोमेटिकली कॉल हो, मुझे कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब मैं कॉल ही नहीं करूँगी उस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि इन मेथड्स में से किसको कॉल करना है? ठीक, इट मीन्स कि मेरे मेथड का नाम ऐसा होना चाहिए कि कंपाइलर फ़ौरन रियलाइज़ करे कि जब भी ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो तो मैंने इस वाले मेथड को कॉल करना है। तो दैट मेथड इज बेसिकली कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम, ताकि कंपाइलर को पता चले कि जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगी लाइक दिस, तो मैंने उसको कॉल करना है। किस मेथड को? जिसका नाम वही है जो कि क्लास का नाम है। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को भी हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे और क्लास के अंदर हम डिफाइन करें क्लास से बाहर। व्हाट डू यू नोटिस? एक तो मेथड का नाम वही है जो कि क्लास का नाम है, और क्या चीज़ डिफरेंट है इसके बारे में? जी नहीं, इस डिक्लेरेशन के बारे में समथिंग इज डिफरेंट। तो जरा कंपेयर करें बाकी। जी, वो तो प्रिंट टाइम के भी नहीं थे, वो तो पैरामीटर्स नहीं है ना, वो तो प्रिंट टाइम की भी नहीं थे। क्या चीज़ डिफरेंट है इस फंक्शन की? ये क्या रिटर्न टाइप कोई नहीं है। यहाँ भूल है, यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे भी वॉइड है, वॉइड है। सो हर मेथड जो अभी तक हमने डिफाइन किया है उसकी रिटर्न टाइप है, लेकिन कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप हम लोग नहीं लिखते। ठीक, सो दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन दैट इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। हम करते क्या हैं? जाहिर बात है वेरिएबल्स क्या हैं? इनिशियल वैल्यूज आर मीन सेकंड, तीनों को क्या कर लें? ज़ीरो कर लें। तो ये कॉल कब होगा? ये हमने अभी सिर्फ डिफाइन किया है क्लास के बाहर, डिक्लेयर भी इसको करना है। तो डिक्लेयर करने के लिए वी हैव टू राइट, क्या लिखना पड़ेगा बताएं? अच्छा, गुड प्रोग्राम प्रैक्टिस में ये भी है कि कंस्ट्रक्टर्स को हम पहले लिखते हैं और बाकी फंक्शंस को हम बाद में लिखते हैं। तो बताएं क्या है कंस्ट्रक्टर का नाम? क्या है? क्लॉक टाइप। रिटर्न टाइप तो कोई नहीं है, पैरामीटर्स भी कोई नहीं है। ठीक, सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये पब्लिक मेथड्स को ऊपर लिखना और प्राइवेट मेंबर्स को नीचे लिखना ये भी ज़रूरी नहीं है। आप मेंबर्स को पहले लिख सकते हैं और मेथड्स को बाद में भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये कब कॉल होगा? ये मेथड कब कॉल होगा क्लॉक टाइप? जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही क्लॉक टाइप माई क्लॉक क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और वो किसके? आर मीन सेकंड को ज़ीरो कर लेगा, माई क्लॉक के। इसे जब आप योर क्लॉक को क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल होगा और आर मीन सेकंड्स क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक, तो पहले अगर आपको याद हो योर क्लॉक को हम प्रिंट कर रहे थे विदाउट सेटिंग इट्स वैल्यूज, हमें गार्बेज वैल्यूज नज़र आने का था कि शायद गार्बेज वैल्यूज हों, लेकिन अब अगर हम प्रिंट करते हैं विदाउट सेटिंग द वैल्यूज़ तो हमें क्या नज़र आनी चाहिए? ज़ीरो नज़र आनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़? दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट मीन्स के
अच्छा, एक और चीज़, इवन अगर मैं इसको डिफाइन ना भी करती, ठीक, डिफाइन ना करती और डिक्लेयर भी ना करती, तो फिर भी जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल फिर भी होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो है, ठीक। यानी अगर मैंने कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिट डिफाइन नहीं भी किया, फिर भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके लिए जगह को घेरना। तो कंस्ट्रक्टर वो भी कॉल हुआ था, लेकिन वो गार्बेज वैल्यूज उसमें जा रही थी। नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि वैलिड वैल्यूज जाएँ, तो उसके लिए फिर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को दोबारा से यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। सो व्हाट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? That is automatically called whenever an object is created, even if you haven't defined it in your code. But we need to define it in our code so that the variables get क्या? Valid values. अच्छा, फिर sometimes I need कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, क्रिएशन के टाइम पे ही इसको वैल्यूज मिल जाएं। अब क्या हो रहा है, पहले में माई क्लॉक क्रिएट हो रहा है, पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले 0 0 0 हो रहा है, और इसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, टाइम को सेट कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट ये वैल्यूज हम क्रिएशन के टाइम पे ही दे दें, लाइक दिस 5 4 30। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को मुझे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, ठीक। सो फॉर दैट लेट्स डिफाइन अनदर कंस्ट्रक्टर। अनदर क्यों, इसी को क्यों ना चेंज करूँ? यस, यानी समटाइम्स यू वांट कि हम ऑब्जेक्ट्स को विदाउट वैल्यूज क्रिएट करें, एंड समटाइम्स यू वुड वांट कि ऑब्जेक्ट्स को हम विद वैल्यूज क्रिएट करें। इसलिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए, ये वाला, ताकि ये उसके लिए कॉल हो जिसके लिए हम पैरामीटर्स पास नहीं करें। और हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो तब कॉल हो जब हम पैरामीटर्स पास करें, तो इट्स कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसके क्या पैरामीटर्स होंगे, इंट आर, इंट min, इंट सेकंड। जब डिफाइन करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एच आर को क्या मिलना चाहिए, यहाँ ये एच आर किसका है, माई क्लॉक का है। इसको तो मैं ये एच आर असाइन करूँ तो ये कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हुआ कि दो एच आर क्यों है यहाँ पे। हाँ, तो कैसे बताएंगे कौन सा लोकल है कौन सा, या तो मैं इसका हल ये निकालना कि इसको एच आर ही ना रखूँ, इसको मैं आर कर दूँ, इसको मिनट कर दूँ, और इसको सेकंड कर दूँ, चलो ऐसे, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी ना। मैं इसके लिख दूँ क्या, आर मिनट सेकंड सपोज, ऐसे कर लें, तो फिर तो कन्फ्यूजन ही रहेगी। ये एच आर किसका होगा, माई ऑब्जेक्ट का, यानी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जी, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका डेटा मेंबर है आर। उसको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, जो हम पास कर रहे हैं, हम जो भी पास करेंगे वो आर में आएगी, और ये वाला आर इस एच आर को मिल जाएगा। एच आर क्या है, डेटा मेंबर है किसका, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक। फिलहाल तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूजन कब आती है, जब लोकल वेरिएबल्स के वही नाम हों जो कि डेटा मेंबर्स के हैं, लाइक दिस। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं सी आउट आर करूँगी भी तो क्या कौन सी वाली सी आउट होगी, पैरामीटर वाली, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है, ठीक। ये जो एच आर मेन सेकेंड है, ये किसके स्टैक में है, इस कंस्ट्रक्टर के स्टैक में है ना, जबकि ये एच आर मेन तो उस ऑब्जेक्ट में है जो कि मेन मेमोरी पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा, ओवरशैडो कर लेगा। तो किस तरह मैंने कंपाइलर को बताना है कि कौन सा लोकल वेरिएबल है और कौन सा डेटा मेंबर है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं दिस का कॉन्सेप्ट। तो किसको दिस करना है, डेटा मेंबर को, डॉट नहीं एरो पॉइंटर, बिकॉज दिस कंटेन्स दी एड। सो आई हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस। आते हैं अब जो एच आर मीन सेकेंड है, ये कौन से वाले हैं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, और ये एच आर मीन सेकेंड कौन से हैं, ये ऑब्जेक्ट के हैं, ठीक है। अभी कंपाइलर को हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम यस, लेकिन दिस में है क्या चीज़,
दिस में ऐसी क्या खास बात है कि उसको पता चल जाता है यस दिस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज अ पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. विच ऑब्जेक्ट? जिसके मेथड में हमने इसको यूज़ किया हुआ है. दिस को हमने कहाँ पे यूज़ किया हुआ है? क्लॉक टाइप में, कंस्ट्रक्टर में. ये कंस्ट्रक्टर किस पे कॉल हो रहा है? माई क्लॉक पे. तो ये माई दिस में किसका एड्रेस पड़ा होगा? माई क्लॉक का. तो हम क्या बता रहे हैं कि माई क्लॉक के HR को ये वाली वैल्यू दूँ. तो दिस का यूज़ हम कब करते हैं? जब भी आपकी डेटा मेंबर्स और लोकल मेंबर्स सेम हो तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम डेटा मेंबर्स का क्या लगा देते हैं? दिस का पॉइंटर. क्लियर? बात हम किसी कर रहे थे दैट वाज कंस्ट्रक्टर. ये इस कंस्ट्रक्टर में और इस कंस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क है? ये पैरामीटराइज जिसको हम पैरामीटर्स दे रहे हैं, जबकि ये डिफ़ॉल्ट है, इसको हम पैरामीटर्स नहीं दे रहे. ठीक. अच्छा, यहाँ पे एक गलती है. वो क्या गलती है? वो गलती ये है कि अगर मैं यहाँ पे -5 लिखूँ तो ये कंस्ट्रक्टर मुझे रोक तो नहीं रहा ना, कोई चेक नहीं कर रहा. तो क्या वो चेकिंग वाला कोड दोबारा लिखूँ या वो कोड कहीं ऑलरेडी लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? फंक्शन का नाम क्या है? सेट टाइम. तो अगर मैं सेट टाइम को इधर कॉल करके HR min और सेकंड को पास कर लूँ तो क्या होगा? काम हो जाएगा. ठीक. हमने मेन फंक्शन से दिया -5 4 30. HR min सेकंड को -5 4 30 मिल गया. वो हमने किसको पास किया? सेट टाइम को. और जब हम सेट टाइम पे गए हैं तो सेट टाइम ने क्या किया? सेट टाइम में -5 चूँकि 0 से छोटा है तो उसने HR को 0 कर लिया. किसके HR को? जिस पे सेट टाइम कॉल हुआ है. सेट टाइम किस पे कॉल हुआ है? कंस्ट्रक्टर में कॉल हुआ है. कंस्ट्रक्टर किस पे कॉल हुआ है? माई क्लॉक पे. जी. अब क्वेश्चन किसका था? नहीं होती. ठीक. इसकी रीज़न को फिर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती. यहाँ तक बात क्लियर है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वॉज फॉर जब हम एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं विदाउट पैरामीटर्स. एंड दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज व्हेन वी वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद पैरामीटर्स, विद वैल्यूज. ठीक. इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? व्हेन द फंक्शन नेम इज सेम बट द पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट. दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग. है ना? फंक्शन ओवरलोडिंग. क्लॉक टाइप नाम इसका भी है, क्लॉक टाइप नाम इसका भी है. फ़र्क किस चीज़ में है? पैरामीटर्स में. दिस इज मेथड ओवरलोडिंग. Why method? Because these are not standalone function, these are methods. तो हमने कंस्ट्रक्टर को क्या कर लिया है? ओवरलोड कर लिया है. आई थिंक आप लोग भी ओवरलोड हो चुके हैं. ठीक. चलें, यहाँ तक बात ख़त्म करते हैं. एक बात करूँ छोटी सी. अच्छा चलें, अगर इसको मैं ऐसे करूँ. चलें. थैंक यू. इसने int HR 0, int min 0, int second 0. इसको हम क्या कहते हैं? जब हम पैरामीटर्स को इस तरह वैल्यूज देते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कहते हैं. तो याद है PF में व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स? कि इस फंक्शन को अगर मैं वैल्यूज पास ना करूं HR min और सेकंड की तो HR को वैल्यू 0 मिल जाएगी, min को भी 0 मिल जाएगा और सेकंड को भी 0 मिल जाएगा. चलिए इसको बारी अगली क्लास में हमने दोबारा वैसे भी रिकैप करना है.